हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए। मैं नहीं बताऊंगा कैसे सेशन पर चर्चा करनी है। पहले ईमानदारी से आप लोग ये बताओ कि अपने जो सेशन है ना, वो पीएम, पाकिस्तान के पीएम को कौन फॉरवर्ड करता है? हमारी जानकारी वहां तक पहुंच जाती है और यार साइकोलॉजिकल सामने वाले पर इतना फर्क पड़ गया है कि वो पब्लिकली स्वीकार करने लग गया है कि हाँ मेरे हाथ में कटोरा आ गया है, और मेरे हाथ में कटोरा आ गया है वो पब्लिकली स्वीकार कर रहा है। यार हम मतलब हमारा तो क्या है कि मनोरंजन भी है साथ साथ, और ठीक है हमारा काम चल जाता है। हमने कुछ दिनों से 2-4 सेशन किए थे, आपके सामने याद होगा। आज से 8 दिन पहले एक सेशन किया था कि दिवालिया होने से बचने के लिए अपना पावर प्लांट बेचेगा पाकिस्तान। फिर हमने कहा था अगले 10 साल में बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। हम ये सब कर ही रहे थे। इसी बीच में निकल करके पाकिस्तान जो है वो ट्रेंड करने लग रहा है। इस समय पे पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है और यहां के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रेंड करने लग रहे हैं। निश्चित ही आप में से कोई ऐसा दोस्त है जिसने ये सारी खबरें उस तक पहुंचा दी हैं। पहुंचाने का मतलब क्या है ना कि अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमारी कहानी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाली है। आपको तो मजा आने वाला है, लेकिन एक बार जल्दी से हमें भी फील गुड करा दो। आपके सेशन के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, वो एक बार क्लिक कर दो। कारण क्या है ना, आपके 70% व्यूअर हमारे ऐसे हैं ना जो हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। प्यार बहुत देते हैं, वो हमें समय निकालकर सुनते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज एक बार उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। शहबाज शरीफ के पास ये भी सेशन पहुंच जाए, हमें ऐसा लगता है। क्यों कह रहे हैं? तो चलिए आज के सेशन के अंदर आपका स्वागत है, और इस सेशन के अंदर आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आज के सेशन का विश्लेषण आप खुद करिएगा। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। इस समय ये वाला वीडियो ये किया मैंने किया। आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया यह एक राजनीतिक भाषण था जो एक चुनावी सभा के अंदर दिया जा रहा था। यह भाषण इस समय पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट क्यों हो रहा है? इसकी टाइमिंग ही खतरनाक है। जिस तरह से ये यहां बोल रहे हैं 2019 में कि मुझे 5 साल का मौका और दे दो, फिर देखना मैं क्या करता हूं। और इस समय यह वीडियो पाकिस्तान में शेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उसका कारण भी जान लीजिए। आप मुझे हमें एक बार और दे दें तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ? हर दफा आते हैं कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन देखते तो आप समझते होंगे पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल ये है कि एक हाथ में हमारे एक निम्न ताकत है और दूसरे हाथ में पेट्रोल। ये आग और पानी का ये कब तक मैं आपको नहीं सकता, कब तक चले आप जानें। सुना आपने क्या कहा? इन्होंने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। ये शहबाज शरीफ हैं, अपने वहां की एक सेना की पासिंग आउट परेड में सेना के जवानों के सामने रिसेंटली एक भाषण दिए हैं। उस भाषण में इन्होंने ये कहा कि अब किसी भी देश जाते हैं ना, वहां जाके हमारा वेलकम तो होता है, लेकिन सामने ही सामने वाला मन में सोच रहा होता है आ गए मांगने, और हम उनसे कहते हैं जनाब हमें $1 अरब और दे दो। ये कैसे संभव है कि एक तरफ तो हमारे हाथ में एटम पावर है और दूसरी तरफ हमारे हाथ में कटोरा है? ये बोल रहे हैं। 2019 और 2023 में गजब का कॉम्बिनेशन है। खैर, इससे भी बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कबूल किया है कि भारत से युद्ध करके हमें गरीबी और बेरोजगारी मिली है। हम भारत से बैठकर शांति के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत के अंदर हम उन मुद्दों को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं जो इन दोनों देशों के बीच में काफी समय से है। अब यह बात कैसे निकलकर आई, कहां से निकलकर आई, आज के सेशन में हम बताएंगे। और ये बातें बेबुनियाद नहीं है, आपके सामने प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस हैं जिनको हम आपके सामने आज साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज लर्नड हिज लेसन, यानी हमें अपना सबक मिल गया। शहबाज शरीफ कॉल्स फॉर ऑनेस्ट टॉक विद पीएम मोदी, और हम प्रधानमंत्री के साथ में, मोदी के साथ में बैठकर ऑनेस्ट टॉक करना चाहते हैं। वी हैव लर्नड आवर लेसन एंड वी वांट टू लिव इन पीस विद इंडिया। ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, एएनआई के अंदर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान हैज लर्नड हिज लेसन, पाकिस्तान को अपना सबक सेशन मिल गया है। आप इन खबरों को इस तरह से जज कर सकते हैं कि अखबारों की सुर्खियों ने जगह दे दी है कि पाकिस्तान को अपना सबक मिल गया है। आप लोगों से गुजारिश है, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए इसी बात पर सेशन को एक लाइक और एक शेयर तो वैसे ही मिल जाना चाहिए सेशन शुरू होने से पहले ही, है ना। और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब मिल जाना चाहिए, मतलब वेट नहीं करना चाहिए मुझे जब ऐसी ऐसी खबरें आपके लिए निकाल कर लाते हैं पूरी सीक्वेंस के साथ। आइए आज के पूरे दिन के आनंद आपके हैं, आपको आगे लेकर बढ़ते हैं। इस मैसेज को शांति से पढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान फैसला करे कि हम शांति से रहें, प्रगति करें या फिर एक दूसरे से लड़ाई लड़ें। हम भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुके हैं, हर बार कंगाली, गरीबी और बेरोजगारी हमें लेकर आया है। हम अपना सबक सीख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। यह शहबाज शरीफ का जो आप भाषण देख रहे हैं, यह भाषण देख करके आपके मन में एक हल्का सा सुकून तो आता है, लेकिन यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यार तो निश्चित ही अपने देश में तो नहीं रहा होगा। जब इस बात को बोल रहा होगा तो अपने देश में तो भाई आप विराजमान नहीं रहे होंगे, तो आप कहां होंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं सर आप? क्योंकि इनका तो हाल पता है ना, इनके अपने देश में इतने सारे फैक्टर हैं। आतंकवादी बम मार देंगे इसके ऊपर, बकवास कर रहा है, हमको युद्ध में हराने की बात स्वीकार कर रहा है। सेना भाई साहब इनको मिसाइल पे बिठा के मार देगी, पागल हो गया, मार देंगे तुम्हें हम। इमरान खान जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब तुम वहां तो नहीं थे, वास्तविकता भी है ये वहां तो नहीं थे, तो कहां थे साहब? एक इंटरव्यू की बात है ये सारी। असल में ये यूएई गए हुए थे, दुबई गए हुए थे। दुबई वहां एक मैडम के सामने बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे थे। मैडम अल अरेबिया चैनल की पत्रकार हैं और इन्होंने इनसे इंटरव्यू लिया। इन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो मैडम के जो सवाल थे उनका शहबाज शरीफ बड़ा ही गंभीरता से अंग्रेजी बतियाते हुए जवाब दिए हैं, और वही जवाब इस समय वायरल हो रहे हैं। मैं आपको यहां पर ये जो सुना रहा हूं, ये शहबाज शरीफ का इन मैडम को दिया गया इंटरव्यू है, जो कि अल अरेबिया में अरेबिक भाषा में इनका इंटरव्यू ले रही हैं।
और इस इंटरव्यू में ये सारी बातें पकड़ 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 सच्चाई जो है वो स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। इन्हें क्या पता था कि भाई दुबई आकर के माना कि आपका दिमाग फिर गया होगा, आपको वापस पाकिस्तान लौटना है, वहां जाकर क्या मुंह दिखाओगे, वहां जाकर आपके कपड़े खींच लिए जाएंगे, संभव है कि आपको ये इंटरव्यू डिलीट मरवाना पड़े कि अरे हमने तो सच बोल दिया था, हमें लगा था कि पाकिस्तान और दुबई मित्र राष्ट्र हैं। अरे भाई ये इंटरव्यू सबके सामने आ गया, इंटरव्यू सामने आया और इस इंटरव्यू के अंदर जो बातें निकल कर आई थी उन बातों में था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हैज सेड दैट पाकिस्तान लर्नड हिज लेसन। ये अल अरेबिया में इन्होंने कहा। अब तीन नहीं, तुमने बहुत पटकनियां देखी हैं भाई, हैं तुम 1971 को तो शायद कंसीडर ही नहीं करते होंगे क्योंकि उसमें तो तुम्हारे टुकड़े हो गए थे, हैं उसके अलावा 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तुम उसको ये स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ा चोट्टापना है। तुम क्या करते हो ना, इंडिया में धोखे से घुसाए। देखिए हम लोगों के साथ आज तक अगर हमें कोई भी लॉस पहुंचाया है ना तो हमारे ऊपर इंडियंस के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हमेशा दिया है विश्वास ने। हमको विश्वासघात ने मारा है, अदरवाइज हमको कोई कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता। यहां पे तो विश्वास करके ही, मतलब जितनी भी कहानी कथाएं हैं ना हमारी दुनिया में वो विश्वासघात की है साहब। आप 1947 के अंदर पाकिस्तान की एंट्री देख लीजिए। हमने सोचा था कि इंडिया में कश्मीर मिल गया है, जैसे सब हुआ है, तुम पीछे से धोखे से घुसे आए, कबीले की वेशभूषा पहनकर घुसे आए। इंडिया में हर बार विश्वासघात। हमारे साथ चाइना का वॉर हुआ, चाइना का वॉर नहीं था साहब वो, हम चाइना के साथ तो पंचशील सिद्धांत हिंदी चीनी भाई भाई खेल रहे थे, लेकिन वो हमारे पीठ पर छुरा घोंप दिया। ऐसे ही हम तो 1999 में भी आराम से बैठे थे कि कारगिल में कोई लोड नहीं होगा, हम आराम से अपनी काम चला रहे थे। वो तो भला एक चरवाहे का जिसने देख लिया कि तुम लोग ऊपर आकर के बंकर बना लिए हो। हमारा तो विश्वास ही ब्रीच हुआ है। इसलिए ना तुम जब ये घड़ियाली आंसू रो रहे हो क्योंकि कटोरा लेकर के अब तुम्हारे पास एक ही देश बचा है इंडिया, कि बस यही है जो हमारी मदद कर सकता है, अदरवाइज ना ये सारी बातें जो है ये कुल मिलाकर के तुम्हारे द्वारा विश्वासघात के नमूने हैं। खैर छोड़िए, फिलहाल के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच की हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो रहा है वो हमने आपके सामने रखा। साथियों इतना ही नहीं, इनके द्वारा वो वाला बयान भी मैं आपको सुनाता हूं जो इन्होंने अपनी सेना के सामने दिया। और इन्होंने क्या कहा कि शेमफुल फॉर ए न्यूक्लियर नेशन टू बैग। पाकिस्तान के पीएम के द्वारा अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर ये बयान दिया गया। क्या कहा गया कि हमें बड़ा दुख होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक न्यूक्लियर पावर नेशन होकर के हम भीख मांगते फिरते हैं, हर बार कर्ज मांगना हमें बुरा लगता है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा सर के द्वारा ये जो बातें हैं ना ये थोड़ी मनगढ़ंत प्रकार से बोली जाती हैं, इसलिए मैं एविडेंस के रूप में वो ऑडियो क्लिप्स लेके आता हूं, न्यूज की हेडिंग्स कटिंग्स लेके आता हूं। अब तरीका क्या करें भाई, ये बोलते ही ऐसे तो हम अपने, क्योंकि इंडिया में ऐसा है नहीं ना, वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता नहीं है कि कोई आदमी इतना, मतलब खैर छोड़िए। प्रधानमंत्री हर विदेश दौरे पर जाकर मदद के लिए हाथ फैलाते हैं और उनके लिए शर्मिंदा होते हैं। ऐसी स्थिति में हैरानी की बात यह है कि शरीफ ने यह बात फौज के एक प्रोग्राम में कही जो पाकिस्तान के फुल बजट की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें हर बार हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। फौज के प्रोग्राम में वजीर ए आजम ने जिस बात को कहा, सोचिए उस समय पर आर्मी और आईएसआई के चीफ के साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, ये सब मौजूद थे जिस समय पर ये सब बातें बोल रहे थे कि मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हर बार मुझे कर्ज मांगना पड़ता है, इसलिए और ज्यादा खराब लगता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत वाला मुल्क है। यह कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम बतौर मुल्क कर्ज के भरोसे रहेंगे। यह तो देश चलाने का सही तरीका नहीं है, ना ही इस तरह से हम मुल्क को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और हमें यह भी सोचना होगा कि आज नहीं तो कल यह कर्ज इस मुल्क को वापस भी तो करना है। अरे ये तो बात हम भी कह रहे थे।